आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विभिन्न देशों से ग्रहण किए गए संविधान में कुछ वाक्य। ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किए गए संविधान में प्रस्तावना, संवर्धित सूची, केंद्रवाद युवशक्ति का विभाजन। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से ग्रहण किया गया। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक ग्रहण किया गया। जापान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया। फ्रांस से गणतंत्र का प्रावधान लिया गया। जर्मनी से आपातकालीन प्रबंध लिया गया। अनुसूची, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्र की जानकारी देता है। दूसरी अनुसूची प्रमुख अधिकारियों के वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाओं का उल्लेख। तीसरी अनुसूची अधिकारियों के शपथ के ब्यौरे। चौथी अनुसूची कहता है राज्यसभा में राज्यों का स्थान। पांचवी अनुसूची कहता है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन। छठी अनुसूची कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। सातवीं अनुसूची कहता है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का विषय। आठवीं अनुसूची के तहत संविधान में उल्लेखित भाषाएं। नौवीं अनुसूची के तहत कुछ अधिनियमों और विनियमों का प्रावधान। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का उल्लेख। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची के तहत नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। संविधान की कुछ प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय के अधिकारियों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं देह का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है किसी मामले में हिरासत एवं गिरफ्तारी की विगत सुरक्षा। अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम या मानव के दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 बच्चों के कारखाना आदि में नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण के विचार एवं धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों या मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की उन्नति के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है किसी धार्मिक संस्थाओं में पूजा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है भाषा एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को धार्मिक संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा लोक कल्याण की विधि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 नगरपालिकाओं के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में विधि। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से नगरपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति व महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने या दंडादेश को निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्ति। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा।
अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 100 के तहत सदनों में मतदान की रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की गणपूर्ति शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्ति विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 का तहत वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 127 का संसद के शांतिकाल में अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति का अधिकार एवं उसकी शक्ति। अनुच्छेद 124 के तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों के विधान मंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सूजन। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद का सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 200 के तहत विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 के तहत विधान मंडल के शांतिकाल में अध्यादेश पर प्राप्ति करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 226 के तहत कुछ ऋण जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति और अनुच्छेद 247 के तहत संघ और राज्य के क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 147 के 6 में पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 147 के 6 में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 147 के 6 में नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 262 का तहत अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्यायसंगत निपटारा। अनुच्छेद 263 का तहत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 264 का तहत निर्वाचन। अनुच्छेद 275 का तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 का तहत वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का तहत वाद और गवाहियाँ। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 310 का तहत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 का तहत अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 का तहत संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 के तहत लोकसभा आयोगों के कामकाज। अनुच्छेद 323 के एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन के अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 335 के तहत सेवाओं के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 का तहत आपात की घोषणा। अनुच्छेद 356 का तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में राष्ट्रीय शासन। अनुच्छेद 360 का तहत वित्तीय आपाति के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 368 का तहत संविधान में संशोधन करने के सांसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान।